एयरबस A320 सीरीज पर दुनिया भर में एक नया संकट खड़ा हो गया है। वजह है तेज सोलर रेडिएशन, जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के बेहद संवेदनशील डेटा को खराब कर सकता है। यानी आकाश में उड़ता विमान अचानक गलत ऊंचाई दिखाए, गलत दिशा पकड़ ले या कंट्रोल सिस्टम गलत प्रतिक्रिया दे। ये खतरा वास्तविक माना जा रहा है। एयरबस ने तुरंत सभी एयरलाइंस को चेतावनी जारी कर दी है। इसी के चलते भारत में भी इंडिगो और एयर इंडिया के कई विमानों के ऑपरेशन पर दबाव बढ़ गया है और देरी होने लगी है। एयरबस ने दुनिया भर की एयरलाइंस को तुरंत सॉफ्टवेयर अपडेट और हार्डवेयर चेक के निर्देश दिए हैं। कंपनी ने अलर्ट ऑपरेटर्स ट्रांसमिशन यानी AOT जारी किया है। कहा गया है कि फ्लीट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेटर तुरंत एहतियाती कदम उठाएं। इसी वजह से दुनिया के 6000 से ज्यादा A320 सीरीज के एयरक्राफ्ट प्रभावित हो सकते हैं। देखिए, ऐसे है कि ये बहुत ही गंभीर विषय है और जो प्रॉब्लम एयरक्राफ्ट में आई है वो उसके एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम को इफेक्ट करती है। सॉफ्टवेयर की उसमें ग्लिच है, तो सॉफ्टवेयर जो है जो कमांड देती है कि उस एयरक्राफ्ट को कैसे बैलेंस करना है। जब तक वो मैनुअल सिस्टम था तो पायलट उस एलिवेटर को कंट्रोल करता था। ये जो मैकेनिज्म है ये जहाज की जो डायरेक्शन है और उसकी जो हॉरिजॉन्टल बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। जैसे ही आप उसको कहीं उसमें मैकेनिज्म में डिफरेंस आता है तो एयरक्राफ्ट जो है वो नोज डाइव करने लगता है, नीचे की तरफ झुकने लगता है और अनकंट्रोल्ड बिहेवियर में वो एक तरह से जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, जो ग्रेविटी है, उसे पुल डाउन करता है। इसका असर भारत पर भी साफ दिखने लगा है। इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी एयरलाइंस अपने A320 विमान अपडेट के लिए ग्राउंड कर रही हैं। अब तक कोई फ्लाइट रद्द नहीं हुई है, लेकिन कई रूट्स पर 60 से 90 मिनट की देरी दर्ज हो रही है। DGCA ने बताया है कि शनिवार सुबह 10 बजे तक 189 A320 विमानों का सॉफ्टवेयर अपग्रेड पूरा हो चुका है। कुल 338 प्रभावित विमान हैं। उम्मीद है कि सभी अपडेट 30 नवंबर सुबह 5:29 तक पूरे हो जाएंगे। एयरबस इंडस्ट्री का और यासा का बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने इस चीज़ को, एक इंसिडेंट को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इसको इंसिडेंट को उन्होंने टैकल किया। ये जेट ब्लू की फ़्लाइट 30 अक्टूबर जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका में और कैनकम जा रही थी, वो डाइवर्ट की फ्लोरिडा में टैम्पा एयरपोर्ट पे। ये जहाज़ क्रूज़ में ऑटो पायलट में फ्लाई कर रहा था और इसने सडनली, ऑटो पायलट पूरी देर एंगेज रहा। इसने जो है काफ़ी जो है इसके हाइट लॉस हुआ इसका, और हाइट लॉस से 15 से ज़्यादा पैसेंजर घायल हुए और ये इसीलिए तुरंत ये जहाज़ जो है डाइवर्ट किया और वो ग्राउंड हो गया वहाँ पे। ये कदम इसलिए भी जरूरी हो गए क्योंकि हाल ही में अमेरिका की जेट ब्लू एयरलाइन की एक फ्लाइट कैनकन से नेवार्क जा रही थी। तभी अचानक विमान पिच डाउन होने लगा, यानी बिना पायलट कमांड के नाक झुक गई। ये बेहद असामान्य और खतरनाक स्थिति होती है। हालांकि विमान सुरक्षित लैंड कर गया, लेकिन कई यात्रियों को अस्पताल ले जाना पड़ा। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने बताया कि शुरुआती जांच में ELAC यानी एलिवेटर एलरॉन कंप्यूटर में खराबी देखी गई। ये वही सिस्टम है जो फ्लाइट कंट्रोल के कई अहम फैसले लेता है। इसी वजह से एयरबस ने सभी एयरलाइंस से अपने एयरक्राफ्ट में ELAC अपग्रेड करने को कहा है। नए A320 विमान में ये अपडेट करीब 30 मिनट में हो जाता है, लेकिन पुराने मॉडलों में सॉफ्टवेयर के साथ कुछ हार्डवेयर बदलने की भी जरूरत है। इसलिए पुराने विमानों में ज्यादा समय लग रहा है और ऑपरेशन पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। भारत के लिए फायदा यह है कि ज्यादातर एयरलाइंस के बेड़े में नए A320 नियो हैं, जिनका अपग्रेड जल्दी हो रहा है। लेकिन चूंकि इंडिगो और एयर इंडिया के पास A320 सीरीज की बड़ी संख्या है, इसलिए उनके नेटवर्क पर हल्का असर दिख रहा है। कुछ सेक्टर्स पर कंजेशन बढ़ा है, कुछ पर स्लॉट एडजस्ट करने पड़ रहे हैं। फिलहाल DGCA ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और सभी विमान तभी उड़ान भरेंगे जब उनका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चेक पूरा होगा। दुनिया भर में इस अपडेट के चलते अगले कुछ दिनों में देरी और कैंसिलेशन बढ़ने की संभावना है, लेकिन ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की तकनीकी खतरे को उड़ान से पहले ही रोका जा सके।
न्यूज नेशन के लिए दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन की रिपोर्ट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।